2-3 मिनट में ना समझ आ जाएगा। चैप्टर 6 या 7 चल रहा है? 6 चल रहा है क्या? तो 7 लिख दिए। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। Good morning. Welcome to Rashtriya School. Today we are going to see chapter 6 again, physical and chemical changes. Every day a lot of changes occurs around you all the time. हम रोजाना देखते हैं बहुत सारा चेंजेस हमारे चारों ओर घटित होता है। What happens when we keep some ice cubes in a container in our pen? क्या होती है जब हम कुछ ice cubes को container में रखते हैं? The ice cubes changes to water. Ice cubes बदल जाता है water में। What happens when you add sugar in a milk? क्या होती है जब चीनी हम मिल्क में मिलाते हैं? Milk becomes sweet and tasty. सबसे पहले हम लेसन के नेम को एक बार स्टडी करें, समझ लें फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। सबसे पहले हम फिजिकल चेंज को देखें। फिजिकल चेंज क्या होती है? फिजिकल चेंज वह चेंज को बोला जाता है जिसमें कोई आकृति में कोई बदलाव नहीं होती है। मानो हमने एक पेज ले लिया, पेज को हमने कट किया, कट करने के बाद हमें क्या मिला? पेज ही मिला। पेज ही मिला ना, कोई न्यू चीज बना क्या? कोई न्यू चीज नहीं मिला। A changes in which no new substance is formed is called a physical change. Clear one? A changes in which no new substance is formed is called a physical change. अब हमने पेपर का एग्जांपल दिया, एक बार एक और एग्जांपल ले हमने एक पैन में वाटर लिया, उस वाटर को हमने गर्म कर लिया। जब गर्म हुआ तो आपने देखोगे उसमें बबल्स आ रही है, वेपर आ रहे हैं, यानी कि गर्म हो गया, हमें महसूस हो गया। फिर हमने पतीले को उतार के नीचे रख दिया, तो क्या हुआ? कोई न्यू सब्सटेंस बना क्या? कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। जब जिस चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है उस चेंज को हम बोलते हैं क्या? फिजिकल चेंज। क्लियर हुआ? और केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज वह चेंज को हम बोलते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता है। सपोज हमने वही पेज को लिया वापस, वह पेज को हमने जला दिया, जलाने के बाद क्या बना? वो एश बन गया। क्या हमें वह पेपर वापस मिलेंगे? वह पेपर हमें वापस नहीं मिलेंगे। जिस चेंज में हमें वापस जिस चीज को हमने यूज किया था वह चीज हमें ना मिले तो वह चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंस बनता है। जब क्रिया होती है उसमें क्रिया के दौरान न्यू सब्सटेंस का उत्पत्ति होती है, उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जिनमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। हमने लिया है, हमने देखा, जैसे हमने बगीचे में गार्डन में हमने देखते हैं फ्लावर को खिलते हुए। जब वो बर्ड था, कली था, कली से फ्लावर खिला है, क्या वापस
वापस वह अपने को कल में मिल जाएंगे, बर्ड्स के रूप में मिल जाएंगे नहीं। तो इसमें हमें वापस उसको बर्ड्स के रूप में नहीं मिलेंगे। जब हमें वापस वो बर्ड्स के रूप में नहीं मिलेंगे तो वह चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। अब हमने आपने मम्मी को देखा होगा, सुबह सुबह आटा बोलते हैं, रोटी बनाते हैं डो से। जब उन रोटी को बेल के उसने रोटी को तावा में सेक लिया, क्या हमें वापस आटा मिल जाएगा? नो। तो वह चेंज को हम क्या बोलेंगे? वह चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। अब हमने कैंडल जलाया, कैंडल जल गया, पूरा कमरे को रोशनी कर दिया, अब वापस हमें वह कैंडल मिल जाएगा क्या? तो वह चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। क्लियर हुआ? हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या चीज होती है उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया। अभी हम लेसन में जाएंगे। If you add some cut in a warm milk, अब वही चेंज के बारे में बोल रहा है जो मैंने आपको बताया था। गर्म दूध के ऊपर वार्म दूध नहीं बोल सकते, उसको ल्यूक वार्म बोल सकते हैं। ल्यूक वार्म, वार्म दूध में अगर दही डाले तो दूध फट जाएगा। ल्यूक वार्म में अगर हमने दही थोड़ा डाला, कीप एट रूम टेम्परेचर ओवरनाइट, फिर हमने उसको ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया। ये चेंज जैसे कि कट, वह किस में बदल जाएगा? कट में बदल जाएगा, कट यानी कि दही में बदल जाएगा। Similarly, cooking food, digestion of food, photosynthesis, rusting of iron, etc. changes occurring around you. ये सारा चेंज हमारा आसपास होते हुए हम देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड में जो हमने फूड खाया वो पेट का अंदर बच गया, क्या वापस हमें फूड मिल जाएंगे? नहीं। तो वह चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्या चेंज बोलेंगे उसको? केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज बोला उसको? क्योंकि वापस हमें वह फूड नहीं मिला। फोटोसिंथेसिस, जो पेड़ों के पत्तों में सूरज का रोशनी से फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जब होती है उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? स्टार्च। स्टार्च से बना हो, ठीक है ना? तो इस चेंज को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज बोलेंगे या फिजिकल चेंज बोलेंगे? केमिकल चेंज, नेचुरल केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्च। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा को हमने बाहर रख दिया, लोहे का कोई चीज को, उसमें रस्ट लग गया, ठीक है ना? जो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, वह रस्ट, वह जो आपका जो लोहा का जो रस्टिंग हुआ उसको हम सैंड पेपर से जब घिसेंगे रस्ट नीचे आएगा, डस्ट नीचे आएगा, वह क्या है? ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है? आयरन का ऑक्साइड है। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of this change. इस चैप्टर में हम नेचर ऑफ दिस चेंज को स्टडी करेंगे। ज़्यादा मतलब यही बिल्कुल पता ना समझ पूछिए आसपास कौन सी बोल दें। Broadly change are of two kinds, physical and chemical change. दो चेंज होती है उसका, फिजिकल और केमिकल चेंज। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंज होता क्या है। हाँ चलिए, कैसे चलिए? सबसे पहले आपको फिजिकल चेंज में ऑब्जर्वेशन में बताया गया। टेक फ्यू पीस ऑफ आइस इन अ बीकर, एक बीकर में हमने कुछ आइस का पीसेस को रखा। कीप देम इन ओपन फॉर 4 to 5 minutes, 4 to 5 minutes हमने रखा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? You will observe that the ice solid changes into liquid. Ice जो solid है वो किस क्या में बदल गया? Liquid में बदल गया। And there is a change in the state of ice from solid to liquid. और ice क्या में बदल गया? Solid to liquid में। अब वह change को हम क्या बोलेंगे? Physical change. क्यों physical change? क्योंकि कोई new substance बनानी है। Boil some water in a container. जैसा मैं शुरू में बोला था आपको, कुछ water को हमने container में boil किया, फिर उस वाटर को हमने कुछ देर तक ऐसे छोड़ दिया, ठंडा हो गया वो, तो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्लियर हुआ?
जैसा मैंने आपको शुरू में समझाया था, फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है? What is physical change? When a substance undergoes a change. Substance यानी कि पदार्थ, जब कोई पदार्थ बदलता है, physical properties that changes when a substance undergoes a change in physical properties. उसका physical properties में बदलाव होती है. That changes is said to be a physical change. वह चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं. एग्जाम्पल, मिक्सिंग आइस क्यूब इन वाटर. ये मैंने टीच कर लिया था आपको. आइस क्यूब को हमने वाटर में मिलाया तो क्या रहा? उसको वापस वही वाटर ही है, कोई न्यू चेंज तो नहीं हुआ. वार्मिंग ऑफ वाटर, पानी को गर्म किया, वह पानी को कतरा को हमने बाहर निकाल के रख दिया उस पैन को, उसमें कोई न्यू चेंजेस नहीं हुआ. कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने कट किया, कोई न्यू चेंज नहीं हुआ, तो वह सारा चेंज को हम बोलते हैं क्या? फिजिकल चेंज. आगे हम देखेंगे यहाँ पर केमिकल चेंज. किस चेंज को हम बोलते हैं? केमिकल चेंज. When two or more substances react in such a way, जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्शन करता है to formation of one and more new substance, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है, वह चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. During chemical reaction, reactants undergoes changes to form product. सबसे पहले हम जानेंगे रिएक्टेंट्स होता क्या है और प्रोडक्ट्स होता क्या है. मानो हमें यहाँ पर H2 प्लस O, H2, इसको हम क्या बोलेंगे?
हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स होता क्या है? यहाँ पे टू एलिमेंट्स है, टू एलिमेंट्स आपस में मिक्स हुआ, हाइड्रोजन एंड वाटर। दोनों मिलकर क्या फॉर्मेशन क्या बना? H2O। H2O क्या है? वाटर। तो क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंस क्या होती है? जिसमें रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, एंड द प्रोडक्ट इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या है? आउटकम किसका? रिएक्शन का। क्लियर हुआ? नोट इट डाउन। During a chemical change, reactant undergoes changes to form product. Chemical change में reactant undergoes changes to form a product. Product का formation होती है। वह change को हम क्या बोलते हैं? Chemical change। क्यों बोलते हैं chemical change? क्योंकि new substance का formation हुआ। H2O means water. Burning of pepper, spoilage of food, cooking of food, digestion of food, photosynthesis, curding of milk, ripening of fruit, ये सारे को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर मींस जब हमने पेपर को जलाया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। स्पॉइलेज ऑफ फूड, अगर फूड आपका खराब हो गया, स्टेल हो गया, खराब हो गया, तो उसमें क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। हमने सब्जी को काट के सब्जी को बना लिया तो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, हमने खाना खाया वो पेट में डाइजेस्ट हो गया, उसमें क्या हुआ? आपको न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है। कार्डिंग ऑफ मिल्क, हमने दूध से दही बनाया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। पेड़ में फल लग रहा है, वो पक गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट हुआ, वो भी क्या है? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। जब भी कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है, उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। क्लियर हुआ?
नोट कर लिया। जैसा आपको बताया गया था, व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंज होता क्या है? केमिकल चेंज होता क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, जब दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था, H2 प्लस वाटर, उसको हम बोलते हैं रिएक्ट। रिएक्ट इन सच ए वे, इस तरह से वो रिएक्ट होती है जिससे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है। वह चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। एग्जांपल, बाइंडिंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को बाइंड करते हैं, फिर वापस हमें वह पेपर नहीं मिलता है, तो वह चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, सब्जी हमने बना लिया, बनाने के बाद वह सब्जी हमें वापस नहीं मिलता है, तो वह चेंज को भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। टू डेमोन्स्ट्रेट, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर 65। टू ऑब्जर्व एम, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य क्या है। एम, टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होते हुए। टू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ऑन हीटिंग, जब हम उसको गर्म करें। मैग्नीशियम रिबन एंड देन एडिंग वाटर टू इट। एक मैग्नीशियम रिबन लिया हमने, उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया। जब हमने बर्न किया उसको, विगरियसली वो जल उठेगा और क्या निकलेगा उसमें से? MgO। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होंगे। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ, क्या क्या प्रोसीजर, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसीजर। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमने Mg मैग्नीशियम रिबन का एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। क्लीन द स्ट्रिप बाय रबिंग इट विद सैंडपेपर। सबसे पहले उस स्ट्रिप को हमने क्या किया? साफ किया, बढ़िया से साफ किया। किससे? सैंडपेपर से। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग। टोंग किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा टोंग किसको बोलते हैं? जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं चिमटा। टोंग से हमने उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा और एक बर्निंग फ्लेम का ऊपर उस मैग्नीशियम रिबन को रख दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उस मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा, आप ऑब्जर्व क्या करोगे? You will observe that it burns with a brilliant white light. एक white light से वो मैग्नीशियम रिबन जल उठेगा। It leave behind a powdery ashes. जब वो जलेगा, उसका रेसिड्यू किसको बोलते हैं हम? जो आप पीछे छोड़ जाता है, वो रेसिड्यू क्या छोड़ जाएगा? वो powdery ashes after burning, जलने के बाद। The ash obtained is not the same as the magnesium ribbon. ये ash जो आपने प्राप्त किया पर मैग्नीशियम रिबन का जैसा नहीं है। क्यों नहीं है मैग्नीशियम रिबन का जैसा? क्योंकि उसमें चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ उसमें? केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज के बाद में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। वह न्यू सब्सटेंस क्या है आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या चीज बना आपका? MgO। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कलेक्ट, अब क्या करना है? उसको आपको कलेक्ट करना है।
collect the ash in a beaker and mix it with a small amount of water. थोड़ा सा ऐश ले लिया आपने, उस ऐश को आपने एक बीकर में थोड़ा पानी के साथ में मिला दिया, stir it properly, फिर उसको आपने स्पून से बढ़िया से उसमें वाटर में उसको मिला दिया. With the help of a dropper, put a drop of this solution in blue and red litmus paper. एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए एक पेपर स्ट्रिप आती है, पेपर स्ट्रिप, उसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर. ब्लू और रेड लिटमस पेपर में उसको डालना है and test it. Test is a chemical nature. उसका chemical nature होता हुआ हम देखेंगे. What do you observe? जब आपने डाला, उसमें आपने क्या observe करोगे? You will observe that red litmus paper turns blue and blue litmus paper remains as it is. Red litmus paper blue में बदल गया और blue litmus paper में कोई changes नहीं हुआ. This shows that the solution is basic in nature. ये क्या बताएगा आपको? वह solution क्या है आपके? Basic in nature. वह solution क्या है आपके? Basic in nature. क्यों basic in nature है? क्योंकि उसमें कोई reaction नहीं हुआ. किसमें नहीं हुआ? Water में जब हमने litmus paper में डाला उसमें कोई change reaction नहीं हुआ. Thus, it is a chemical change. उसको क्या बोलेंगे हम? Chemical change. Next observation देख रहे हैं हम. एक और observation है आपके पास में. To observe the formation of new substance on putting an iron nail in a copper sulfate solution. Copper sulfate solution का formula क्या है? CuSO4. और आपको क्या करना है? Iron nail. Iron nail का formula क्या है? Fe. Fe डालना है कहाँ के? Copper sulfate solution में. जब हम Fe को डालेंगे copper sulfate solution में तो क्या change होएगा? उसको हमें observe करना है. हमने एक बीकर में 100 ml water ले लिया and 250 ml बीकर में हमने 100 ml water लिया. Dissolve a spoonful of copper sulfate solution. आपने उसमें उस बीकर में copper sulfate solution dissolve कर लिया. जब copper sulfate solution आप water में dissolve करोगे तो copper sulfate solution का कलर क्या रहेगा? Blue, pink रहेगा. तो copper sulfate solution का कलर क्या रहेगा? Pink. Add a few drop of dilute sulfuric acid. फिर हमने dilute sulfuric acid उस बीकर में डाल दिया है. What do you get? क्या मिलेगा आपको? You will get a blue color solution. आपको क्या मिलेगा? Blue color का solution प्राप्त obtained होएगा. Divide the solution into two equal parts. फिर वह solution को हमने दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया. To the second part, drop a iron nail. अब सेकंड पार्ट में आपने आयरन का जो नेल लिया था, आयरन का नेल हमने उसमें ड्रॉप कर दिया. Compare the color of this solution with the second part of the solution. जब हम इसको compare करेंगे, मिलाएंगे, second part of solution में हमें क्या देखेंगे? You will observe that the blue color of the solution changes into green color. Blue color का solution जो है किसमें बदल गया? Green color में बदल गया. Green color में क्यों बदला? क्योंकि उसमें रिएक्शन हुआ. क्या चीज का रिएक्शन हुआ? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में आयरन का रिएक्शन हुआ. जब आयरन का रिएक्शन हुआ तो कलर चेंज हुआ. कलर क्या चेंज हुआ आपका? ग्रीन. क्लियर हुआ इतना? इंटरफेरेंस में हम क्या देखेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होती है? ब्लू. इट चेंजेस द ग्रीन कलर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. ग्रीन कलर में क्यों बदला? क्योंकि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ. The brown deposition of the iron nail, which iron nail का अगर हम उठा के देखेंगे उसमें हमें brown deposition दिखाई देगा. brown छोटे छोटे drops दिखाई देंगे हमको. और वैसे क्यों drops दिखाई देंगे? क्योंकि yes, thank you. The class is over now. Tomorrow we will see this chapter again.